सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। याद है ना ये लाइन? प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी की ये लाइन, पुरानी बाइट, आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। जब वो मन से दहाड़ते थे तो लगता था कि देश का स्वाभिमान सुरक्षित हाथों में है। वो अक्सर पिछली सरकारों पर तंज कसते थे कि उन्होंने देश का सोना गिरवी रख दिया था। लेकिन कल रात से एक खबर हवा में तैर रही है, ब्लूमबर्ग की एक एनालिसिस रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट ने सीधे देश के सोने पर सवाल उठा दिया है। पहले फैक्ट समझ लीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया और मेन मीडिया की यूनिवर्सिटी आपको आधा सच ही बता पाएगी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के हवाले से कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या सरकार ने सोना बेचा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने साफ कहा है कि ये खबर गलत है, अफवाह है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि अप्रैल के बाद की रिपोर्ट अभी तक खुलकर सामने ही नहीं आई है। अब जनता के मन में सवाल उठ रहा है, भाई अगर सब कुछ साफ है तो रिपोर्ट जारी करके दूध का दूध और पानी का पानी क्यों नहीं कर देते? शक की गुंजाइश छोड़ते ही क्यों हो? अब यहाँ शुरू होता है इस देश का असली तमाशा। जैसे ही ये खबर आई, इस देश का सबसे बड़ा सर्कस चालू हो गया। देश दो हिस्सों में बढ़ गया। एक तरफ है भक्त ग्रुप, इनका काम है जस्टिफिकेशन ढूंढना। ये वो लॉजिक लेकर आएंगे जो नासा के वैज्ञानिकों को भी समझ ना आए। अरे आपदा में अफसर है, मास्टर स्ट्रोक है, सोना बेचा नहीं, उसे री इन्वेस्ट किया है। दूसरी तरफ है एंटी भक्त ग्रुप, इनके हाथ में जैसे कोई खजाना लग गया हो। ये आलोचना की आड़ में सीधे व्यंग के तीर चला रहे हैं। पुराने वीडियो निकाल रहे हैं जहां मोदी जी सोना गिरवी रखने वालों की खिल्ली उड़ाते थे। ये कह रहे हैं, लो भाई उन्होंने गिरवी रखा था, इन्होंने तो बेच ही डाला। लेकिन इस नूरा कुश्ती के बीच वो जो बीच में बचे हैं ना, इस देश के आम सीधे साधे नागरिक जो ना इस पाले में है ना उस पाले में, वो आज अपना अदना सा मुंह लेकर सोच रहे हैं, ये कैसे लोग हैं? ये कैसा भारत बन गया है? हम किस अंधी सुरंग में फंस गए हैं जहां लोग इन दो कैटेगरीज में बंटकर अपना ही नुकसान देख नहीं पा रहे? सोना बिके या देश की संपत्ति, जेब से पैसा भक्त के भी जाएगा और एंटी भक्त के भी। महंगाई की मार दोनों पर पड़ेगी, बेरोजगारी का दर्द दोनों के बच्चे झेलेंगे। लेकिन तमाशा देखिए, दोनों एक दूसरे का खून पीने को तैयार हैं, मगर राजा से सवाल करने की हिम्मत दोनों में नहीं है। बात को समझिए साहब, कोई भी नेता, चाहे वो इस तरफ का हो चाहे वो उस तरफ का हो, कोई महामानव नहीं होता। लोकतंत्र नेताओं को पूजने के लिए नहीं, उनसे हिसाब मांगने के लिए बनाया गया था। इस अंधभक्ति और अंधविरोध के चश्मे से बाहर निकलिए। सरकार किसी की भी आए, जवाबदेही तय करो। अगर आरबीआई सही है तो डेटा सामने लाओ, अगर ब्लूमबर्ग सही है तो सच बताओ। हमें कहानियां नहीं, आंकड़े चाहिए। याद रखिए, जब तक आप भक्त और चमचे के टैग में उलझे रहेंगे, तब तक देश का असल मुद्दा कहीं मिट्टी में मिल जाएगा। जागिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। जय हिंद, प्रणाम।